नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जानेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे बिहार में। हमें लगता है कि 70 से 80% कहा जाए तो 70% के लगभग में पूरे बिहार में ऐसा जमीन है कि ये जमीन किसी एक के नाम पर है, लेकिन उसका रसीद कट रहा है 2 व्यक्तियों के नाम पर, 3 व्यक्तियों के नाम पर। तो ऐसे में बहुत बड़ा गड़बड़ी चल रहा है। तो आखिर ये जमीन किसके नाम पर होगा सर्वे में और कैसे होगा, इसी के ऊपर ये अपडेट है। और आपको ये कैसे पता करना है कि आपके जमीन का जमाबंदी 2 या 3 व्यक्तियों के नाम से चल रहा है और कट रहा है। तो आपको इसको सुधारने के लिए कहां जाना होगा? सबसे पहले अगर वहां नहीं होता है तो फिर कहां जाना होगा? ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कभी भी नहीं, क्योंकि जानकारी 5 से 6 मिनट का होगा, ठीक है। लेकिन जानकारी अगर पूर्ण विस्तार रूप से अगर आप जान जाते हैं तो आपको ऑल टाइम के लिए ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगर आपके साथ हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो भी ठीक है। और ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कि आज किसी और के साथ में हुआ है, आगे चल करके हो सकता है कि आपके साथ हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा? तो जानकारी जानते रहिएगा, आपको माइंड में होगा, नॉलेज होगा, तभी तो इस कार्यक्रम को आप आगे चल करके सोचेंगे, समझेंगे और अपना हकीकत काम करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जानकारी को देने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है, इतना बात तो आपको पता है। और पुराने सब्सक्राइबर अगर देख रहे हैं तो उनके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद है कि जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और वीडियो से जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जिस जानकारी की ओर बढ़ते हैं कि आखिर इस जानकारी में, इस अपडेट में क्या है। यह अपडेट है आपका कि एक जमीन का रसीद किसी 2 व्यक्तियों के नाम पर, 3 व्यक्तियों के नाम पर कट रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो मान लीजिए कि आप अपने जमाबंदी को जब ऑनलाइन के माध्यम से चेक कीजिएगा तो वहां पर शो करेगा, आपका भी नाम आएगा उसी लिस्ट में, किसी और के नाम पर चल रहा है वही जमाबंदी, दूसरा रसीद कट चुका है तो वो भी आएगा। तो आपको दोनों में मिलान करना है कि सेम खता खेसरा दोनों रसीद पे सेम है या नहीं। अगर सेम है तो समझ जाइए कि आपके नाम का जमीन जो है फर्जी तरीके से किसी और के नाम पर कट रहा है, चल रहा है, समझ रहे? बट अलग अलग खता खेसरा, रकबा अलग है, चौहद्दी अलग है और जमाबंदी सेम सेम दिखाई दे रहा है, अब मौजा वही है। तो ये बाई मिस्टेक भूमि राजस्व विभाग से हो सकता है कि जमाबंदी एक चढ़ गया होगा, बट अलग अलग डिफरेंस सारी चीज है तो ठीक है। अगर सब कुछ अगर एक है, सेम है, नहीं बदलाव है, तो समझिए कि आपका एकदम डुप्लीकेट तैयार है, समझ रहे बात को? तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए कि जिसका ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है तो ऑफलाइन में आपको पता चल जाएगा। आप अपने अगर शक है कि मेरा जमीन किसी फलाना कटा रहा है जमीन, मेरा रसीद वो भी उस जमीन पर हावी है और आप भी उसी जमीन पर हावी है, तो पता चलिए गया। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सीओ के पास जाना होगा, लेटर लिखना होगा। अगर खरीदगी जमीन है तो आपको केवाला लगाना होगा, और आपका पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों का है, पुरखों का है, तो उसमें आपको खतियान लगाना होगा। उसको लगा करके आवेदन लेटर लिखना होगा कि एक ही व्यक्ति का जमीन 2 व्यक्तियों के नाम पर रसीद कट रहा है, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, किस नियम से कर रहे हैं। तो वहां पर आप ये आवेदन दे देंगे, ठीक है। अगर ये चीज सीओ साहब अगर नहीं करते हैं तो आपको उनको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पहुंच जाना है डीसीएलआर के पास। ये मैं अपडेट के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो ये आपको डीसीएलआर के पास पहुंच जाना है, डीसीएलआर के पास यही आवेदन वहां चिपका देना है और अपने पूरे कागजात के साथ, कब आपका खरीदाया या खतियान है तो कब से आपका आ रहा है, और उस समय से आपका तो खतियान रिकॉर्ड दिखा देगा। तो उस समय से वहां सब कुछ आपको क्या करना होगा, अपडेट दे देना होगा। उसके बाद अगर डीसीएलआर साहब अगर कुछ आनाकानी कर रहे हैं तो आपको एक वकील के हाथ में ये क्या करना है, हैंड ओवर कर देना है पूरे सिस्टम को। उसके बाद आप वकील आपका सब कुछ समझ लेगा, समझने के बाद आपका सब कुछ ओके कर देगा कि आखिर ये जमीन कब से आया, किसके नाम पर है, फर्जी कब से कट रहा है, ये सब जांच हो जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से या रजिस्टर 2 के माध्यम से चेकअप हो जाएगा। तो उसमें जिसका पहले से, जो शुरू से जिसका चलता आ रहा होगा,
उसका रिकॉर्ड रेडी होगा, तो उसके अनुसार से उस व्यक्ति का जो पहले का होगा, जो पहले से जमीन का रैयती होगा, खानदानी होगा, जो केवाला किया होगा, जैसा भी होगा, तो उसके नाम पर सर्वे कराया जाएगा। जो फर्जी तरीके से 10 साल, 20 साल, 50 साल से भी अगर रसीद कटा के रखा होगा तो उसके नाम पर नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड में रसीद तो कटा लिया बट रिकॉर्ड में उसका नहीं होगा। ये बात समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए रिकॉर्ड अकाउंट, मान लीजिए कि अकाउंट किसी और के नाम से है और पैसा आप रखने गए, तो पैसा मान लीजिए कि आप रखे गए, अकाउंट पिताजी के नाम से है, तो आप तो वहां जाइएगा तो फॉर्म भरिएगा कि इतना रुपया जमा करना है, रसीद वहां जमा कीजिएगा, पैसा जमा कीजिएगा, पिताजी के अकाउंट में जमा हो जाएगा। रसीद किसके नाम से कट जाएगा? आपके सिग्नेचर हो जाएगा कि हम इस रसीद को कटाए हैं, पैसा जमा किया फलाने डेट में। बट अगर चाहे कि पूरे बैंक से पैसा निकाल लें, तो जो रसीद से जमा किए हैं उस रसीद से आप पैसा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको पिताजी को ही जाना पड़ेगा और उनका ही वेरिफिकेशन होगा, उनका ही नाम वहां पर अटैच देखा जाएगा और उनके साइन सिग्नेचर के बिना एक पैसा नहीं निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से खतियान जिसके नाम से है पहले से, उसी के नाम पर रहेगा। लेकिन अगर बीच में कोई दूसरा, कोई तीसरा अगर व्यक्ति रसीद कटा लिया है, तो वो रसीद कटाने से उसके नाम पर सर्वे नहीं होगा। जब होगा खतियान वाले के नाम पर ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पसंद आई होगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।